चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसका मतलब हुआ कि दो चिड़ियों की कहानी। क्या मतलब हुआ? चैप्टर का क्या है टाइटल क्या है चैप्टर का? दो चिड़ियों की कहानी, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। आओ बच्चों चलो पढ़ना शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक जंगल में एक दिन क्या होता है, एक मदर बर्ड अपने दो बच्चों के साथ, बेबी बर्ड्स के साथ रह रही होती हैं। एक मदर बर्ड अपने दो बेबी बर्ड्स के साथ रह रही होती हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री। उसने, उस मदर बर्ड ने एक नेस्ट बनाया होता है। कहाँ पर? एक बड़े से ट्री के ऊपर। ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ा ट्री होता है, जो सबसे बड़ा ट्री होता है, उस पर इसने क्या बनाया होता है? नेस्ट। किसने नेस्ट बनाया होता है? एक मदर बर्ड ने अपना घोंसला बनाया होता है। नेस्ट का मीनिंग घोंसला। अपना घोंसला ट्री के ऊपर बनाया होता है और वहीं पर इसकी जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होती हैं, टू न्यू बॉर्न बर्ड्स जो है उधर उसकी देखभाल करती है। मदर बर्ड उनकी देखभाल कर रही होती है उस टाइम। देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। हर रोज दिन और रात वो उसकी वहाँ पर टेक केयर कर रही होती है, मीनिंग उसको संभालती हैं। न्यू बर्ड्स को, न्यू बेबी बर्ड्स को वो संभालती है। कौन संभालती है? मदर बर्ड संभालती है। वो दिन रात उनको खाना खूना खिलाती है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है वन डे, एक दिन क्या होता है? देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। बिग स्टॉर्म का मीनिंग एक बहुत ही ज़्यादा तूफान आता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तूफान आता है उस फॉरेस्ट में। देयर वॉज ए थंडर, लाइटनिंग एंड अ रेन। वहाँ पर क्या होता है? थंडर होता है, लाइटनिंग होती है, बहुत ही बादल गरजता है। गरजने से क्या होता है? उधर लाइटनिंग होती है बादलों में, और बारिश आती है और तूफान भी आता है उस जंगल में। उस दिन क्या होता है? एक दिन बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा तूफान आता है कि बादल भी गरजते हैं उस दिन, तूफान भी आता है और आसमान में बारिश भी होती है। ठीक है, द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। क्या होता है? उस तूफान से जो बड़े ही सारे ट्रीज जो होते हैं गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। एक जो बड़ा ट्री होता है जहाँ पर चिड़ियों का घोंसला था, उस घोंसले में दो बेबी बर्ड्स भी थी। वो वाला ट्री जो होता है वो भी नीचे की तरफ झुक जाता है। अ बिग एंड हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। क्या होता है? एक ब्रांच जाकर मदर बर्ड को लगती है। किल द बर्ड, कौन सी बर्ड को मारा है उसने? उससे एक मदर बर्ड की डेथ हो जाती है। उस तूफान में क्या होता है? एक ब्रांच टूटकर जो मदर बर्ड को लग जाती है, और ब्रांच जो है वो मदर बर्ड को जब लगती है तो मदर बर्ड की डेथ हो जाती है उसी टाइम। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स, वो जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो उसमें बच जाते हैं उस तूफान में। कैसे बचते हैं? द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। जो बेबी बर्ड्स होते हैं जो फॉरेस्ट की दूसरी साइड पर वो गिर जाते हैं। कहाँ कहाँ गिरते हैं वो आगे लिखा हुआ है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर द केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बेबी बर्ड जो है कहाँ पर गिरती है? वो गिर जाती है एक केव में।
एक गुफा में जाकर गिर जाती है, जहाँ पर कौन रहता है, जहाँ पर चोर रहते हैं, चोरों का झुंड रहता है वहाँ पर एक बर्ड गिर जाती है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे। जो दूसरी बर्ड है वो कहाँ जाके गिरती है, दूसरी बर्ड गिरती है एक ऋषि के आश्रम में जाके गिर जाती है। ठीक है, और ये दो बर्ड्स हैं वहीं पर पलती और बड़ी होती हैं। ठीक है, दे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम द बिग बर्ड्स। क्या होता है, दिन गुजरते हैं और जो बेबी बर्ड्स होती हैं और बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अब बेबी बर्ड्स क्या है, बड़ी हो चुकी हैं, बिग बर्ड्स बन चुकी हैं। एक बर्ड कहाँ पर है, एक बर्ड है रॉबर्स के यहाँ पर केव में है। एक दूसरी बर्ड कहाँ पर है, दूसरी बर्ड गिरी थी आश्रम में, ऋषि के आश्रम में होती है। दोनों बर्ड्स का पालन पोषण अलग अलग जगह पर हो रहा है। अब आगे देखो स्टोरी में क्या होता है। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है कंट्री का, एक जो कंट्री है कंट्री का किंग होता है, वो फॉरेस्ट में शिकार करने जाता है। ही सॉ अ डियर। वो जो किंग है, कंट्री का जो किंग है, वो क्या देखता है, एक हिरन को देखता है और उसके शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। एंड रोड आफ्टर इट। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। वो जो डियर है वो अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भागता है और उसके पीछे पीछे कौन भागता है, किंग भागता है। Soon the king lost his way and didn't know where he was. जो किंग होता है वो अपना रास्ता भटक जाता है और उसको पता नहीं चलता, वो भागते भागते हिरन के पीछे भागते भागते कहाँ तक आ गया है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो क्या होता है, किंग होता है, चलता जाता है, वो तब तक चलता है जब तक वो फॉरेस्ट से निकलकर फॉरेस्ट की दूसरी साइड पर पहुंच नहीं जाता। ठीक है, जब वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड पे पहुंचता है तब क्या होता है, वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब क्या होता है, जब वो फॉरेस्ट के चलते चलते, जंगल से चलते चलते दूसरी साइड पहुंच जाता है, जंगल की दूसरी साइड पे पहुंच जाता है, तो क्या होता है, वो बड़ा ही थक जाता है। थकने के बाद वो अपने घोड़े से उतरता है और ट्री के नीचे थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाता है। जो वो ट्री कहाँ पर होता है, एक गुफा के पास, जहाँ पर एक बर्ड जो है, एक बेबी बर्ड जो है वहाँ पर गिरी हुई थी। जब पहले स्टार्टिंग में गिरी थी ना, बोला उस केव के पास वो किंग भी रेस्ट कर रहा है, मगर वो जो बर्ड है वो बड़ी होगी हुई है। अब वो क्या करती है, सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस क्राई आउट। अ किंग जो है एक आवाज़ सुनता है। क्या आवाज़ सुनता है, क्विक हरी अप देयर इज समवन अंडर द ट्री। ठीक है, केम एंड टेक हिज ज्वेल एंड हिज हॉर्स, हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। अब ये कौन बोल रहा है, ये वही बर्ड जो है, बेबी बर्ड बोल रही है, जो कि अब बड़ी होगी हुई है, जो रॉबर्स की भाषा बोल रही है। ठीक है, चोरों की भाषा बोलती है। ये क्या बोलती है, कहती है ट्री के नीचे कोई है और उसको लूट लो, उसका सारा खजाना और उसके घोड़े को भी लूट लो, जल्दी जल्दी आओ, एक बंदा जो है ट्री के नीचे आया हुआ है। वो ट्री के नीचे कौन होता है, ट्री के नीचे किंग आता है। वो कहती है किंग को लूट लो। किंग वॉज अमेज्ड। अब किंग क्या होता है, वो सरप्राइज होता है।
सरप्राइज क्यों होता है? वो देखता है, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। ठीक है, वो देखता है एक ब्राउन कलर की बर्ड है, वो ये सब कह रही है, ठीक है, कि उसको आके, किंग को आके लूट लो। ही ऑल्सो हियर अ फेंट नॉइज इशिंग फ्रॉम द केव। ही गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। जैसे ही ये आवाज़ सुनता है किंग क्या करता है, जल्दी जल्दी से अपने हॉर्स पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। हॉर्स को बड़े तेज दौड़ाकर वहाँ से चला जाता है, उस गुफा से चला जाता है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम। और थोड़ी ही दूर जाते ही उसे एक आश्रम मिलता है। इट वॉज अ ऋषि आश्रम। वो एक ऋषि आश्रम में पहुंचता है। अब वो किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड। अब क्या होता है, किंग क्या होता है, आश्रम के बाहर एक ट्री होता है, वो किंग जो है उस आश्रम के बाहर ट्री के नीचे अपने हॉर्स को बांधता है और थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ जाता है उस ट्री के नीचे। सडनली ही हेयर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। बड़े ही अच्छी आवाज़ सुनाई देती है किंग को उस आश्रम से। बड़ी अच्छी जेंटल वॉइस मीनिंग बड़ी सॉफ्ट वॉइस, बड़ी मधुर आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ क्या होती है? वेलकम टू द आश्रम सर। ये आवाज़ उससे सुनाई देती है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, ऋषि will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. King looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. अब क्या होता है, किंग को एक जो बर्ड होती है वो वेलकम करती है। कहाँ पर? ऋषि के आश्रम में एक बर्ड जो है, वही बर्ड जो दूसरी बर्ड जो होती बेबी बर्ड जो ऋषि के आश्रम में गिरी होती है, मगर अब वो टाइम होते वो बड़ी होगी होती है। अब वो ऋषि के आश्रम की भाषा बोल रही है। ठीक है, वो बर्ड क्या बोल रही है? वो कह रही है किंग को कि वेलकम सर टू अवर आश्रम, हमारे आश्रम में आओ और आश्रम के अंदर आओ, अंदर आके रेस्ट करो। ठीक है, अंदर आके अपना नींद पूरी कर लो। और ऋषि जी अभी यहाँ पर नहीं है, जब वो आएंगे तब वो आपको देख लेंगे। अब आप अंदर जाकर रेस्ट करो और ठंडा पानी पोट पर पड़ा हुआ है, आप थके होगे, आप पानी भी पी लो, पोट से पानी पी लो। ये कौन बोल रहा है? ये दूसरी बर्ड बेबी बर्ड है जो ऋषि के आश्रम में गिरी थी और वो किंग का वेलकम कर रही है अब, क्योंकि वो बड़ी हो गई है। और वो किंग की भाषा नहीं, वो आश्रम के ऋषि की भाषा बोल रही है। जो किंग होता है वो सरप्राइज होता है। क्यों? दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ अलाउड। वो ऊंची आवाज़ में किंग कहता है कि ये तो उसी बर्ड की तरह दिखती है जो बर्ड केव के गुफा के बाहर थी, जो मुझे लूट रही थी बर्ड। ये बर्ड तो उसी बर्ड की तरह दिखती है। फिर जो ऋषि के आश्रम वाली बर्ड होती है वो कहती है, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद द रॉबर्स। वो कहती है, वो चिड़िया क्या कहती है? वो चिड़िया बताती है किंग को कि वो जो आपने गुफा के बाहर जो बर्ड थी वो मेरा ब्रदर है। वो न उसको चोरों ने पाला है और वो चोरों की ही भाषा बोल रही है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मेरे से भी बात नहीं करती वो बर्ड। जस्ट देन ऋषि एंटर द आश्रम। उसी तरह उसी वक्त क्या होता है, ऋषि जो है अपने आश्रम में
एंटर कर लेते हैं। अब ऋषि से क्या सवाल जवाब होते हैं किंग के, वो देखो। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। अब ऋषि कहता है वेलकम सर, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, यू लुक टायर्ड एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। अब जो ऋषि है वो किंग को कहता है तुम बड़े ही थके हुए लग रहे हो, थोड़ा सा आराम कर लो मेरे आश्रम में और उसके बाद मैं तुम्हें खाना भी दूंगा। किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली दो दे लुक सो अलाइक। अब किंग क्या है, किंग बोलता है ऋषि को बोलता है कि ये जो बर्ड है, ये जो मैंने दो बर्ड देखी जो कि एक सेम दिखने वाली बर्ड्स हैं, मगर इनकी जो भाषा है वो बहुत ही अलग है। ये किंग कहता है, ऋषि को कहता है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। अब वो ऋषि कहता है जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही सरप्राइजेस से बना हुआ है, मीनिंग के बहुत ही सरप्राइजेस से बना हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है होली मैन स्माइल्ड। जो ऋषि था वो स्माइल करता है एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ऋषि बताता है कि बंदा वही भाषा बोलता है जो वो सुनता है। ठीक है, दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक्स ऑफ रॉबर्स। उस बर्ड ने जिसने आपको लूटने की कोशिश की वो चोरों की भाषा बोल रही है, क्योंकि उसने बचपन से ही चोरों की ही भाषा सुनी थी। ही इमिटेट्स them and talk about robbing the people. This one has repeated what he always heard. वो कहता है इस बर्ड ने, जो आप आश्रम में देख रहे हो बर्ड, उसने भी वही भाषा बोली जो हम अक्सर आपने मुसाफिरों के साथ क्या करते हैं बिहेव। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम। इस बर्ड ने वेलकम किया आश्रम में आपका। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। वो कहता है किंग को कि आ जाओ मेरे आश्रम में बैठो, मैं और बाकी बातें भी बताता हूँ इन बर्ड्स के बारे में। ठीक है, इसी के साथ बच्चों स्टोरी जो है हमारी ख़त्म हो गई है। आई होप सो बच्चों आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है स्टोरी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ये हमारी थी ट्रांसलेशन। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।